मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। एक अल्लाह वाले थे, उनका एक खादिम था। हजरत ने कहा कि ये खाना ले जाए, नहर के उस पार एक और अल्लाह वाले हैं, उन तक के ये खाना ले जाए। माशाअल्लाह प्लेट पूरी भरी हुई थी खाने से। कहा कि इसे वहां पहुंचा क्या है। वो खादिम जैसे निकलने जा रहे थे, उनके दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना, मैं नहर करीब है, मैं नहर से किस तरह गुजर के जाऊंगा। हजरत से आकर कहा कि हजरत मैं नहर से किस तरह गुजर के जाऊं। तो हजरत ने कहा कि आप नहर को जाके ये कह देना कि मैं ऐसे शख्स के पास से आया हूं जो कभी अपनी बीवी से मुलाकात तक नहीं किया। खादिम के दिल में आया, 6 बच्चे हैं और कह रहा है कि कभी अपनी बीवी से मुलाकात नहीं की। बीवी से मुलाकात के बगैर नहर से ये बच्चे कैसे आ गए। खादिम ने कुछ नहीं कहा, नहर के पास आया और कहा कि मैं ऐसे शख्स के पास से आया हूं जिसने अपनी बीवी से कभी मुलाकात नहीं की। नहर ने रास्ता दे दिया, वो उस पार चले गए। अल्लाह वाले के पास गए और खाना दिया। जैसे ही खाना दिया, वो अल्लाह वाले ने माशाअल्लाह पूरी प्लेट साफ कर दी। और जब वहां से वो शख्स जाने लगा, खादिम जाने लगा प्लेट लेकर, तो दिल में ख्याल आया कि आने के लिए तो की दे दिया गया था, चाबी दे दी गई थी, जाने के लिए कोई चाबी नहीं मेरे पास। तो हजरत से कहा कि हजरत आने के लिए तो मैंने अपने शेख से पूछा, तो शेख ने मुझे तरीका बतला दिया था, जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, नहर है, मैं किस तरह गुजर के जाऊंगा। उन अल्लाह वाले ने कहा कि ऐसा जाकर नहर को कह देना कि मैं ऐसे शख्स के पास से आया हूं कि जिसने कभी खाना नहीं खाया। सुभान अल्लाह। खादिम से उठता है, अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे सामने पूरे प्लेट साफ कर गया और ये कहता है कि ऐसे शख्स के पास से आया हूं कि जिसने कभी खाना नहीं खाया। अब तजब्जुब में था, नहर के पास आकर कहा कि ऐसे शख्स के पास से आया हूं कि जब जिसने कभी खाना नहीं खाया। नहर ने रास्ता दे दिया। बस वहां पहुंचे, हजरत के पास कहा, हजरत बात समझ में नहीं आई। तो कहा क्या बात है कि हजरत आपके 6 बच्चे हैं और आप कहते हैं कि ऐसे शख्स के पास से आया हो कि जिसने कभी बीवी से मुलाकात नहीं की। और वहां गया तो हजरत से कहा, तो हजरत ने पूरी प्लेट साफ कर दी और हजरत कह रहे हैं कि ऐसे शख्स के पास से आया हो जिसने कभी खाना नहीं खाया। ताज्जुब लग रहा है। तो हजरत ने कहा, सर को झुकाया, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा कि कभी मैंने अपनी बीवी से मुलाकात अपने ख्वाहिशात के लिए नहीं किया, मुलाकात में मैंने रब के लिए किया है। जब रब के लिए, इसलिए मैंने सोच कर किया कि अगर मैं यहाँ पर अपने ख्वाहिश को नहीं पूरा करूंगा तो हो सकता है गुनाहों में मुब्तला हो जाऊं। मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है, मैंने मेरे रब के लिए किया है। जब रब के लिए किया है तो ये मेरा अमल अल्लाह के लिए है, मेरी ख्वाहिशात के लिए नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने खुद अपनी जात के लिए नहीं किया। और वो अल्लाह वाले का हाल ये था कि उन्होंने खाना जो खाया है वो सिर्फ इसलिए कि इबादत में मजा आ जाए और इबादत में खड़ा हो सको। और अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने जिस्म को और अपने आप को तवाना रखो ताकि यह है कि इबादत कर सको। उन्होंने खाना इसलिए खाया कि ताकि इबादत कर सको। उन्होंने भी अल्लाह के लिए खाना खाया है, वरना अपनी ख्वाहिश के लिए नहीं खाया है। और हमारा हाल यह है कि हम अपनी ख्वाहिश के बाद तो दूर हम गुनाह करते हैं, उस गुनाह के अंदर भी हमारा ख्याल इस तरफ नहीं जाता है। जायज चीजों के अंदर भी हाल अल्लाह की तरफ और हमारा नाजायज के अंदर भी अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं जाती है।